नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिप्ला के ऊपर और मन्नापुरम फाइनेंस। ये दो स्टॉक के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आप नए हो ना स्टॉक मार्केट में या आपको थोड़ा नॉलेज भी नहीं है, ठीक है, मतलब ये बहुत सीखने वाली वीडियो है। ये जो मैं आपको अभी वीडियो दिखाऊंगा, मतलब जो समझाऊंगा, अभी जो बोलूंगा ना, वो बहुत ध्यान से सुनना। हाँ, मैं सिप्ला और मन्नापुरम फाइनेंस को कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में। हो सके तो मैं मारुति सुजुकी को भी कर लूँ, ठीक है, समझाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए। तो वीडियो को सीधा मैं स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से सुनना। सिप्ला के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। सिप्ला को मैंने 1600 पे भी कवर किया है। जब ये 1470 आया था तो भी मैंने वीडियो बनाया था। 1510 आया था तो भी मैंने वीडियो बना के बोल दिया था कि जो सिप्ला है यहाँ से काफ़ी अच्छा लगता है। अभी 1420 आ गया तो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अभी ये सिप्ला एक्चुअली गिरा क्या, अगर देखें ना, इसका रिजल्ट अच्छा है, ठीक है, रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मतलब ठीक है। ऐसा रिजल्ट भी नहीं है कि स्टॉक में गिरावट देखने के मिले। पर गिरावट क्यों आ रही है इसमें, जैसे कुछ नेगेटिव पॉइंट निकल के आ रहे हैं, जैसे कि गोवा का कोई प्लांट है, वहाँ से एक्सेप्ट नहीं मिल रहा है। फिर एंटीसेप्टिक में इनका बिजनेस थोड़ा नहीं चल रहा है। ये सारी कुछ बातें चल रही है। फिर इकोनॉमिक ग्रो डाउन, ये सारी कुछ न्यूज़ में देखो बातें चल रही है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पर दिखता रहेगा कि जो उनका एक लॉन्च करने का था एब्रोक्स करके, गोवा से इनको क्लियरेंस नहीं मिला, ठीक है। ये सारी वजह से क्या हो गया भाई, सिप्ला 4% गिर गया। ये रीज़न बताया गया। पर मुझे एक बात बताओ कि भाई एक्चुअल क्या ये रीज़न से स्टॉक गिर सकते हैं। हाँ, मैं और दो स्टॉक पे आऊँगा, ध्यान से सुनना। एक्चुअल क्या ये न्यूज़ से स्टॉक गिर सकता है? नहीं, जो होना था हो चुका। अभी जो ये दिख रहा है ना, बस दिखाया जा रहा है। एक बात को समझो आप, मैं आपको यहाँ पे 1 मंथ के चार्ट पे लेके चलूँगा, आपको मैं दिखाऊंगा। जब इसका प्राइस 1600-1700 रुपया था तो उस टाइम से ही ये गिरना चालू हो गया था, ठीक है। रिजल्ट और न्यूज़ तो आज और कल आए, ठीक है। रिजल्ट और न्यूज़ तो आज और कल की डेट में आए, पर ये 9 तारीख से ही क्यों गिरना चालू हो गया? आज है 30 तारीख, मतलब 9 तारीख को ही किसको, 8-10 तारीख को, मतलब पता चल गया था कि सिप्ला को शॉर्ट करना है, सिप्ला को गिराना है। अब समझो बात को, मतलब किसी को अंदर इनसाइडर पता चल गया कि 9-10 तारीख को ही कि आने वाले टाइम में सिप्ला गिर सकता है, सिप्ला नेगेटिव में रह सकता है, तो अभी से शॉर्ट करो। तो ये कौन है? ये है स्मार्ट मनी, ये है अंदर के लोग, ठीक है, ये बड़े लोग हैं। इनसे ही अपने को लड़ना है, ठीक है। अपन इनकी चाल समझ लिए तो सबकी चाल समझ लिए, ठीक है। सेम चीज़ बोल सकते हो मन्नापुरम में भी हुआ, सेम चीज़ मारुति सुजुकी में भी हुआ। मैं दिखाऊंगा, रुको, वेट करो। तो सिप्ला भाई 1700 से गिरते गिरते आ गया 1400। अब 1400 पे आया तो एक न्यूज़ निकला। क्या न्यूज़ निकला कि भाई गोवा वाले प्लांट से मंजूरी नहीं मिली। फिर रिजल्ट भी आ गया आज के दिन। फिर थोड़ा स्लो डाउन रहेगा, आने वाले क्वार्टर इसके लिए अच्छे नहीं रहने वाले। कुछ ऐसी बातें निकल रही है अभी, ठीक है, समझ रहे हो ना, ऐसी बातें निकल रही है। तो अब क्या होगा, इसमें लोग पैनिक में सेल करेंगे, ठीक है। अब जिनको बेचना था, जिनको ऊपर के लेवल पे बेचना था, बेच दिए। जिनको बेचना था बेच दिए। अब कौन मतलब जिसको बेचना था, समझ जाओ, हाँ, स्मार्ट मनी वाले को, स्मार्ट इन्वेस्टर को, जिनको बेचना था वो बेच दिए, जिसको शॉर्ट करना था कर दिए। मतलब जो कहानी करना था वो पूरा कर दिए। अब बस मार्केट में अब दिखाना है। अब मार्केट में आज के दिन हमको दिख गया ये 3-4% गिरा। अब बहुत लोग इसमें सेल कर देंगे। जिसकी बाइंग 1300 रहेगी वो सेल कर देंगे, जिसकी बाइंग 1400 रहेगी वो सेल कर देंगे, ठीक है। मतलब रिटेलर निकलने की कोशिश करेंगे अब, ठीक है। रिटेलर ये टाइम पे नहीं निकले रहेंगे ये टाइम पे नहीं निकले रहेंगे रिटेलर, ये टाइम पे निकले रहेंगे। तो अब ये टाइम पे निकले, यहाँ पे बाइंग कौन करेगा? अब यहाँ पे बाइंग करेगा स्मार्ट मनी, स्मार्ट इन्वेस्टर करेगा। समझ गए? क्यों करेगा? क्योंकि उसको जब बेचना था बेच दिया, उसने एक नेगेटिव न्यूज़ निकाल दिया, और फिर बाद में नेगेटिव न्यूज़ निकालने के बाद सेलिंग प्रेशर बना अब अचानक से बहुत ज़्यादा। उसके बाद अब यहाँ से वो बाइंग करेगा, ठीक है। ऐसा ही होता है भाई। लाइट थोड़ा चल गया लगता है मुझको, लाइट डिम है मेरे ख्याल से, बल्ब हिल गया थोड़ा, मैं सही करके आता हूँ, 1 मिनट। आ गया, चालू हो गया, ठीक है। तो स्मार्ट मनी देखो ऐसे ही खेल खेलते। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मारुति सुजुकी, ज़्यादा दूर की भी बात नहीं है, ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, कल परसों की बात है। इसका रिज़ल्ट बोलते ख़राब आया, ये आया, ठीक है। तो कल क्या हुआ, स्टॉक का प्राइस देखो, कल 11,200 से सीधा आ गया 10,700। तो कल बहुत पैनिक बना रहेगा कि भाई रिज़ल्ट ख़राब आया है। जो इन्वेंट्री में है, जो माल पड़ा है डीलर्स के पास, 80,000 कुछ कारें पड़ी है, कितनी 1 लाख कारें पड़ी है, जिसकी वैल्यू 80,000 करोड़ निकल के आती है। तो ये सारी बातें कल चल रही थी, न्यूज़ में चल रही थी कि नहीं चल रही थी?
तो उसमें बहुत लोग ये बात सारे न्यूज़ देख के क्या सोचे रहेंगे, हाँ यार लगता है अभी कार का थोड़ा डिमांड कम है तो चलेगा नहीं स्टॉक, ये होगा, तो बहुत लोग सेल भी कर दिए रहेंगे और किसी ने स्टॉक को बाय भी नहीं किया रहेगा कल के दिन, ये सोच के कि और गिरेगा। ठीक है, कल आपको दिखता रहेगा न्यूज़ में इसके ये स्टॉप लॉस निकल के आएंगे, ये नीचे के लेवल्स निकल के आएंगे, देखा रहेगा आपने। हाँ, मारुति सुजुकी में कल मारुति सुजुकी जब लो लगाया अराउंड 10,700 रुपये के आसपास, कुछ भी जो लो दिख रहा है आपको 10,700 का लो लगाया कल क्या आपको पता है कल न्यूज़ में क्या बातें चल रही थी, इसका सपोर्ट 10,400 है, इसका सपोर्ट 10,300 है। मतलब कल कितनी दुनिया भर की मतलब लोगों को नेगेटिव दिखाया गया और आज किसी ने माल उठा लिया। आज देख लो, आज किसी ने इसका माल उठा लिया मारुति का। अब बोलो रिजल्ट ख़राब है, डीलर्स के पास इतने माल पड़े हैं, ऑलरेडी स्टॉक है, कार सेक्टर के लिए नेगेटिव है, तो माल उठाया किसने? कल तक तो रिटेलर नहीं पूछ रहे थे, आज किसने पूछा इसको? ठीक है, आज ये स्मार्ट मनी वाले लोगों ने पूछा। भाई मार्केट कैप है इसका 3,47,000 करोड़ और इसको 3-4% हिलाना कोई किसी रिटेलर में दम नहीं है। और ये स्टॉक रिटेलर के पास पड़ा ही 4% है, पड़ा ही 3% है, 4 भी नहीं 3.24% पड़ा है। तो ये स्टॉक को 3% हिलाना रिटेलर के हाथ में नहीं है, रिटेलर में दम नहीं है, आप में और हम में दम नहीं है। रिटेलर कौन है? आप और हम, हमारे में दम नहीं है इसको हिलाना। और इसमें होल्डिंग कितनी है रिटेलर की देखा जाए तो 3.24%, नहीं हिला सकते भाई। 3 लाख करोड़ 3,47,000 करोड़ के मार्केट कैप वाले कंपनी को आप और हम बाय करेंगे तो हिलेगा क्या? नहीं हिलेगा। कल नेगेटिव न्यूज़ बनाया गया, इसको गिराया गया, इसके नीचे के लेवल्स बताए गए, लोग इससे दूर हो गए, आज माल पूरा समेट लिया गया नीचे के लेवल्स पे। अब क्या हो गया? 11,300 पे खड़ा हो गया, कल तो 10,700 पे खड़ा था, कल तो 10,800-700 पे खड़ा था। कल प्रीवियसली क्लोज क्या इसका? कल क्लोज कितने पे हुआ? कल भी बाइंग आ गई थी अचानक से। देखो कल लो क्या मारा था? कल 10,700 का 742 का लो मारा। तो आज किसने बाइंग कर दी 500 रुपये की इस बड़े स्टॉक में? सोचो थोड़ा। ठीक है, तो ऐसा ही होता है, समझ रहे हो। और जो कल इसका न्यूज़ निकल के आया ऑटो सेक्टर को लेके धीमा रहेगा, मंदी रहेगा, तो जो बड़े लोग थे ना उनको ऑलरेडी पता था कि ये सारी बात आगे निकल के आएगी, तो वो देखो पहले से शॉर्ट कर रहे थे। जब ये 13,000 पे था ना तब से ही बेचते आ रहे थे, और जब बॉटम बन गया, जब लो बन गया तो न्यूज़ निकाल दिया मंदी का। अब मंदी का न्यूज़ निकाल दिया तो भाई लोग और बेचने लगे, किसी ने खरीदा ही नहीं, दूर हो गए स्टॉक से। अब जिसको लेना था वो आजकल में उठा लिया माल। तो ऐसा ही होता है। मैं अब बताऊंगा ओवरऑल अपने को इसमें क्या करना है, मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। मन्नापुरम फाइनेंस भी दिखाता हूँ। ये जब गिरा था ना, सुनो, ये रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया था इसके ऊपर, मैं दिखाता हूँ, रुको ध्यान से। हाँ, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशन वाली होने वाली है, मिस नहीं करो वीडियो को। यहाँ पे यूट्यूब ओपन हो जाए, मन्नापुरम फाइनेंस, यहाँ पे जैसे मैं दिखाता हूँ, ये देखो योर वीडियोस में आता हूँ। एक सेकेंड, हाँ प्रूफ के साथ दिखाऊँगा ना तो बात में थोड़ा दम लगेगा मेरे भी। यहाँ पे मैं दिखाऊँ, ये देखो किधर गया, मन्नापुरम है। देखो मन्नापुरम फाइनेंस, क्या कंपनी बर्बाद हो जाएगी अब? शेयर बेचने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें। उसमें मैंने क्या बातें बोली थी? मैंने उसमें यही बातें बोली थी कि 13,000 करोड़ का ये कंपनी है, मार्केट कैप है, ठीक है। इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 35% है, फॉरेन इन्वेस्टर की होल्डिंग 30% है, उसके बाद म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 9-20% है अराउंड, ठीक है, 9-10% होल्डिंग है। तो ओवरऑल 80%, 70-80% ये स्टॉक बड़े लोग होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। इस रिटेलर में भी मैं आपको एक बात बताऊँ ना, इस रिटेलर में भी बड़े लोगों ने इस स्टॉक को होल्ड किया। ये रिटेलर बस नाम के, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको अभी खुल के दिखा देता हूँ, ये खुल जाए ना, अभी दिखाता हूँ। तो इस स्टॉक को, एक सेकेंड, मन्नापुरम किधर गया भाई, मन्नापुरम फाइनेंस, ठीक है, एक मिनट किधर गया, हाँ पब्लिक, क्या ये ओपन नहीं हो रहा है? आई थिंक ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है जाने दो।
ये जो कंपनी है टोटल 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जिसमें से 70-80% बड़े लोग होल्ड कर रहे हैं। तो क्या अपना पैसा डूबने देंगे वो? आरबीआई ने इसके ऊपर थप्पा लगाया, इसकी जो सब्सिडरी कंपनी थी आशीर्वाद करके, कि तुम भाई लोन नहीं बांट पाओगे, ठीक है, वो एक शॉर्ट टर्म है। तो जो इन्होंने उल्लंघन किया रहेगा नियमों का आरबीआई के, तो ये सुधार भी तो करेंगे, करना ही पड़ेगा, झक मरा के करना पड़ेगा। क्यों करेंगे? क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा लगा है, म्यूचुअल फंड का पैसा लगा है, खुद प्रमोटर्स का पैसा लगा है। 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसके मालिक में इतना दम है कि जाके आरबीआई वाले के पास सामने फेस टू फेस बैठ के बात करेगा। वो बोलेगा कि भाई मैं अपना जो मैंने उल्लंघन किया मैं सुधार करता हूँ, ठीक है, मुझे टाइम दो। तो एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है। और क्या हुआ, हमने यहाँ पे कवर किया 150 पे, उसके बाद क्या हुआ, थोड़े दिन पैनिक बना, 140 भी आया, ठीक है, 140 का भी लो मारा इसने, फिर वापस बाइंग आ गई, 150 गया, फिर 142 आ गई, और आज देखो क्या हो गया, 1 वीक में 15% ऊपर। अब क्या हो गया बोलो ना, 150 से 160 क्यों चला गया? किसने बाइंग की? अब किसी को क्यों नहीं लग रहा है आरबीआई का डर? अब स्मार्ट मनी, स्मार्ट इन्वेस्टर को क्यों नहीं डर लग रहा? आप क्यों बाय कर रहे हो? तो ये सारे भाई जो चीज़ रहते ना, दिखाने के लिए रहते कि आरबीआई ने, ठीक है, आरबीआई ने लगाया थप्पा, मैं मानता हूँ, आरबीआई ने इनकी जो सब्सिडी कंपनी थी लगाया थप्पा, जो ठीक है लगा दिया, पर इसमें अपने को डरना नहीं है कि लगा दिया तो ये पूरी ख़त्म हो जाएगी। पहले देखो कौन से सेक्टर में इसका फ्यूचर क्या है। मन्नापुरम फाइनेंस गोल्ड लोन देती है, इंडिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड लोन आजकल चल रहा है। लोग सोना दे के पैसा सोना गिरवी रख के पैसा उठा रहे हैं, ठीक है, और प्लस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। सेकेंड थिंग, मार्केट कैप 13,000 करोड़, म्यूचुअल फंड का पैसा लगा है, प्रमोटर्स का पैसा लगा है, डीआईस का पैसा लगा है, तो वो इनको नहीं डूबने देंगे। आरबीआई से बात करेंगे, उल्लंघन कर रहे नियमों का तो पालन करेंगे ना नेक्स्ट टाइम से, कि वो डूबने देंगे। ये थोड़ी ना मन्नापुरम बोलेगा कि 100 रुपये कमाने की वजह से मैं अपनी पूरी कंपनी को ही बर्बाद कर दूँ, मैं पूरे अपने शेयर प्राइस गिरा दूँ। ऐसा बोलेगा क्या मन्नापुरम? नहीं, वो तो बोलेगा भले मुझे 50 रुपये मिले पर मैं आरबीआई के नियमों का पालन करता हूँ, सिंपल। तो वो एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम थी जो गिरावट हुई। मैं उसमें बोला था वीडियो में, एकदम जाके देखो वीडियो, मैंने क्या बोला था, जिसने 185 160 में बाइंग किया ना, मत डरो, आएगा, आपको मिलेगा, वो रेट वापस आएगा, टेंशन मत लो, थोड़े टाइम रुक जाओ, लोगों को बातें भूलने दो। और देखो क्या हो गया, 140 से 160 खड़ा हो गया आज स्टॉक। किसने बाइंग की रहेगी? सब रिटेलर ने। घंटा रिटेलर में दम ही नहीं उठाने का माल। रिटेलर जहाँ पे डरते हैं वहीं पे स्मार्ट मनी घुसता है। ध्यान दो बात को। ये देख लो, ये लो बना है, डे का चार्ट दिखा रहा हूँ मैं, देखो ये लो बना हमारा यहाँ पे, ये लो बना, ये लो पे कोई नहीं पूछ रहा था, बाद में क्यों पूछ रहे लोग? बाद में स्मार्ट मनी ये ग्रीन कैंडल जो दिख रही क्यों पूछ रहे? हाँ, ये क्या रिटेलर बाय कर रहे क्या तो भाग रहा है स्टॉक? नहीं, ये बड़े लोग बाय कर रहे, स्मार्ट मनी बाय कर रहे। एक न्यूज़ निकल के क्या होता है, एक न्यूज़ निकल के आती है नेगेटिव, जिससे स्टॉक का प्राइस गिरता है, हम उस न्यूज़ को नहीं समझ पाते। हाँ, पर इसमें ये भी ध्यान दो, न्यूज़ को बहुत समझना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि न्यूज़ वाकई में कुछ बहुत नेगेटिव रहे और हम ओवर कॉन्फिडेंस में कूद जाए स्टॉक में, ऐसा भी नहीं करना है। हाँ, समझो कि मन्नापुरम फाइनेंस का काम है लोन वगैरह देना, भाई गोल्ड लोन ज़्यादा प्रोवाइड करता है, ठीक है, और भी करता रहेगा, पर ये ज़्यादातर इनका गोल्ड में बहुत माहिर है। तो आरबीआई ने इनके ऊपर थप्पा लगा दिया कि तुम भाई अनसिक्योरिटी लोन बहुत प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, आप कम एज की लड़कियों को लोन दे रहे हो या बहुत अनसिक्योरिटी लोन प्रोवाइड कर रहे हो। तो इसमें क्या हमको प्रॉब्लम दिखाई देती है कि ये अनसिक्योरिटी लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या है, इनको सिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो कंपनी सुधार करेगी ना, ये एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम दिखाई देता है। हाँ, आरबीआई अगर ऐसा बोल दे कि तुम आज के बाद लोन ही नहीं बांटोगे, कभी बांटोगे नहीं, भले तुम सिक्योर लोन बांटो या तुम किसी का घर गिरवी रख के लोन दो, तो तुम बांटोगे नहीं, तब समझ में आएगा हाँ कंपनी की कहानी ख़त्म है। अगर आरबीआई ऐसा बोले कि तुम आज से लोन ही नहीं बांट रहे, तुम्हारी कंपनी कहानी ख़त्म है, ठीक है, तुम डीलिस्टेड होते हो, मार्केट से ख़त्म करो, अपना बोरिया बिस्तर बाहरो, पूरी कंपनी बंद कर दो, 13,000 करोड़ का जो मार्केट कैप है वो पूरा ख़त्म करो अपना, ठीक है, आज के बाद धंधा ही नहीं करो। अगर ऐसा बोले, तुम भले कितना भी सिक्योर लोन बांटो पर धंधा ही नहीं करो, ऐसा बोले तो समझ में आएगा। पर आरबीआई ने क्या बोला कि भाई तुम डिसबर्स नहीं कर पाओगे आज से, क्योंकि आपने उल्लंघन किया है, नियमों का पालन नहीं किया है।
तो सिंपल मन्नापुरम क्या बोलेगा, हाँ ठीक है हम नेक्स्ट टाइम से अब नियमों का पालन करेंगे, बस वापस कंपनी आ गई ट्रैक पे अपने, बात ख़त्म। कौन सा बड़ा हल्ला गुल्ला मचाने की उसमें। तो सेम वही हुआ, देख लो ना आपके सामने भाई, दिखाया भी वीडियो में, वो वीडियो जाके देखो, ये वीडियो में जो समझाया ना यही सारी बातें मैंने समझाई, जाके देखो। तो ऐसा ही होता है, ठीक है। एक तो ये होता है, एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम को पहचानो, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम को पहचानने के बाद देखो कि वो शॉर्ट टर्म है क्या कंपनी के लिए। शॉर्ट टर्म है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, डरना नहीं है, नीचे आए बिंदास, क्या करना आपको पता है। सेम कोटक के साथ भी हुआ था। कोटक का जो सरकार ने बोला आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हो, ऑनलाइन बैंक नहीं खोल सकते, 811 वाला अकाउंट नहीं खोल सकते, तुम्हारा सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, सॉफ्टवेयर सिस्टम सही नहीं है, ये सारी बातें आरबीआई ने बोली। क्या हुआ, कोटक महिंद्रा 4% गिर गया, उसके बाद एक महीने में वो 10-15% भाग गया। शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम था, कोटक ने बोला ठीक है हम उल्लंघन कर रहे हैं नियमों का, हम पालन करेंगे नेक्स्ट टाइम से, बात खत्म हो गई ना वहीं पे। तो ऐसा ही होता है, कहीं पे सीबीआई की रेट पड़ती है तो पहले देखो। कोई स्टॉक था, हाँ इन्फोसिस, 32,000 करोड़ का जीएसटी का थप्पा लगा है उसके ऊपर, हाँ कि तूने चोरी किया है। इतना पैनिक बनाया और रात भर लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो बना के इन्फोसिस ये है वो हो गया, बहुत बड़ा घोटाला निकल के आया। मैं भाई वीडियो बनाया रात को 11 बजे, बहुत रिसर्च करके, उसमें बोला मैंने क्लियर, भाई कुछ नहीं डरो, 1 रुपये का यहाँ वहाँ कुछ नहीं होगा। इन्फोसिस नेक्स्ट डे नॉर्मल ओपनिंग हुई, उल्टा ग्रीन में खड़ा था। भाई मार्केट कैप देखो इन्फोसिस का 32,000 करोड़, भाई वो 3 महीने में कमाता है। 32,000 करोड़ के चक्कर में वो अपनी कंपनी डूबने देंगे क्या? हाँ, और क्या उसमें उतनी ताकत नहीं है? सरकार का वो वेबसाइट बना के देता है, क्या उसमें उतनी ताकत नहीं है कि जाके सरकार के साथ बैठ के बात कर ले? करेगा ना भाई, डूबने थोड़ी ना देगा भाई। हज़ारों एम्प्लॉय काम कर रहे, ठीक है, लाखों टैक्स जा रहा है गवर्नमेंट को, लाखों। तो गवर्नमेंट क्या उसका गला दबा देगी क्या इन्फोसिस का, कि तू आज के बाद गवर्नमेंट मतलब अपना ही प्रॉफिट देखेगी ना, तो क्या डूबने देगी क्या ऐसी कंपनी को? नहीं भाई, ऐसा ही होता है, समझो बात को। तो ये होता है एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम। दूसरा होता है सीबीआई वगैरह का जो रेट पड़ता है, कि देखो जैसे पॉलीकैब था, 900 करोड़ की कुछ वगैरह का वो रखा था ना, आरोप लगा था कि 900 करोड़ का घोटाला किया। क्या हुआ, स्टॉक 20% गिर गया, सीबीआई का रेट पड़ा। अरे वो तो देखो मार्केट कैप उसका, मेरे परफेक्ट नहीं यार, मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ, पर वो तो देखो उसका मार्केट कैप 30-35 जो भी 1000 करोड़ रहे, मार्केट कैप हज़ारों करोड़ों में है, 30-30 हज़ार करोड़ ऊपर का मार्केट कैप है, और 900 करोड़ का आरोप लगा है। तो वो क्या कुछ शेयर बेच के अपने आरोप मिटा नहीं देंगे, कि सरकार से बैठ के बात नहीं कर लेंगे? उनका नेट प्रॉफिट देखो, ईयर का नेट प्रॉफिट अगर साल का उनका अगर 1000 करोड़ भी आता रहेगा, तो क्या उस पैसे से वो चुका नहीं देंगे अपनी जो उल्लंघन किया रहेगा, 900 करोड़ का जो चोरी किया रहेगा? ऑफकोर्स दे देंगे। 900 करोड़ की वजह से वो अपनी 50-60 हज़ार करोड़ की कंपनी तो नहीं डूबने देंगे। तो ये होता है शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम, समझो बात को। दूसरा होता है कि जैसे ये मारुति में देखो ऐसा भी सिचुएशन आता है। हाँ, हर बात को नोटिस करना है कि यहाँ से लोगों ने शॉर्ट करना चालू हुआ, एक बॉटम बनता है स्टॉक का, और यहीं पे एक न्यूज़ निकल के आती है, ठीक है, यहाँ तक स्टॉक गिर के आ गया, और एक फिर न्यूज़ आती है और स्टॉक का बॉटम बनता है, फिर अचानक से बाइंग आ जाती है। तो जिसको शॉर्ट करना था कर लिए, जिसको जो कुछ करना था, मतलब कहानी सब कुछ घट चुकी है इसमें, बस कहानी का हेडलाइन अब दिखाया जा रहा है हमको, ठीक है, और उस हेडलाइन से हम डर के मारुति से दूर हो गए कल के दिन, और आज मारुति फायर हो चुका है 2-2.5%। तो ऐसा ही होता है मार्केट में, ठीक है। तो आपको कुछ भी मार्केट से रिलेटेड कुछ सवाल जवाब रहेंगे तो कमेंट भी कर सकते हो। तो ये था ओवरऑल एक सीनेरियो। ऐसा भी होता है मार्केट में, सोच समझ के चलो। अच्छे स्टॉक में कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम दिखाई देती है, बहुत गिर जाता है 20%, तो डरो नहीं, ठीक है, डरो नहीं बिल्कुल भी। मन्नापुरम देख लो 140 से वापस 160 पे खड़ा हो गया, कुछ दिन बाद 180 पे भी आ जाएगा, कुछ दिन बाद 200 पे भी आ जाएगा, ठीक है, मतलब नॉर्मल उसकी चाल आ जाएगी, ठीक है। पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि अभी मन्नापुरम बहुत अच्छा स्टॉक हो गया। मैं एक एग्जांपल के लिए बताया, अच्छा स्टॉक है, शॉर्ट टर्म आता है, वापस अपने ट्रैक पे आ जाएगा, कुछ जीरो नहीं होगा, डरने की बात नहीं है ऐसा, ठीक है। बाकी मन्नापुरम के ऊपर मैंने फाइनेंशियल कुछ वो नहीं देखा, बैलेंस शीट वगैरह कैसा है ये वो एनालिसिस नहीं किया। हाँ, ऊपर से किया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नहीं तो मैं मन्नापुरम की तारीफ़ कर रहा हूँ कि वापस अपने ट्रैक पे आ जाएगा, 180 चला जाएगा, तो आप बाय करने के लिए सोचोगे। मेरे किसी भी वीडियो में बाय सेल का कॉल नहीं, कॉन्सेप्ट समझा रहा था मार्केट का कि ऐसा भी होता है और ऐसा ही होता है।
और इस फ्लो में नहीं रहोगे तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे, ठीक है। इस डर के माहौल से मारुति से दूर हो जाओगे, मारुति से अगर दूर हो जाओगे इस डर से, तो मारुति भाग जाएगा। मारुति ये नहीं देखेगा कि तुम डर गए हो तो मैं रुक जाऊँ थोड़ी देर, मारुति भाग जाएगा आगे, जैसे भाग गया। स्मार्ट मनी उठा लेंगे माल, उनको ऐसे ही दिन चाहिए। स्मार्ट मनी शॉर्ट करते गए और शॉर्ट करके बस हो गया तो नेगेटिव न्यूज़ निकाला, एक थोड़ा और डीप आया, वहाँ पे जिसको नहीं बेचना था वो भी बेच दिए, जहाँ पे उसको जिसको लेना था वहाँ पे वो लिए नहीं, और जो स्मार्ट मनी को उठाना था माल उठा लिया आज के दिन, देख लो आपके सामने। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। और जो भी मैंने आपको अभी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, और मेरे किसी भी वीडियो में बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना।